छोटी बकरी चलना नहीं चाहती थी, वो बस चाहती थी कि उसकी माँ उसे पीठ पर उठाकर चलाए, लेकिन उसकी माँ उसे ज्यादा बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसे सीधे नीचे उतार दिया। छोटी बकरी बहुत गुस्सा हो गई, उसने एक पत्थर उठाकर माँ पर फेंक दिया। माँ ने बस हल्के से उसे रोका और कहा कि अब जिद मत करो, लेकिन छोटी बकरी किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थी। वो जमीन पर बैठ गई और बिल्कुल नहीं चली। मजबूरी में उसकी माँ उसे घसीटते हुए आगे बढ़ने लगी, लेकिन 2 कदम ही चले थे कि छोटी बकरी फिर से अपनी शरारतें दिखाने लगी। उसने एक पत्थर पर पैर जमाया और जोर से पीछे खींचा। एक जोरदार खिंचाव के साथ दोनों के बीच का संतुलन टूट गया। छोटी बकरी सीधे खाई से नीचे गिर गई। अच्छी बात यह रही कि नीचे एक चट्टान ने उसे रोक लिया। उसकी माँ ने ऊपर से कहा कि जल्दी ऊपर आओ, लेकिन छोटी बकरी ने फिर बदमाशी दिखाते हुए चट्टान को ठोकर मार दी और वह दोबारा नीचे गिर गई। पत्थर और छोटी बकरी तेजी से नीचे गिरते चले गए और आखिर में वह दूर जाकर उछलकर अलग जा गिरी। नीचे एक विशालकाय दानव अपनी प्रिय चाय के बर्तनों की सफाई कर रहा था। अचानक छोटी बकरी जोर से उसके सामने आ गिरी और उसकी प्यारी चाय की चीजें टूट गईं। इतना नुकसान देखकर दानव बहुत गुस्से में आ गया। उधर ऊपर छोटी बकरी गायब थी तो माँ घबरा गई और उसे ढूंढने के लिए खुद नीचे उतरने लगी, लेकिन एक फिसलन में वह भी खाई में गिर गई और खुद को चोट भी पहुंचा बैठी। उधर दानव ने छोटी बकरी को पकड़ लिया था। उसने उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया क्योंकि वह छोटी बकरी को अपनी भोजन बनाना चाहता था, पर छोटी बकरी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने पिंजरा उलट पलट दिया, लेकिन दानव ने फिर उसे पकड़कर उठाया और सीधा उसे बड़े बर्तन में डाल दिया, फिर ढक्कन लगा दिया और उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। काम पूरा करके दानव ने अपने टूटे बर्तनों को देखा और खूब दुखी हुआ, लेकिन उसे पता चला कि सबसे कीमती बर्तन नहीं टूटा था, तो उसका दुख थोड़ा कम हुआ। फिर उसने एक नई खूबसूरत चाय सेट निकाली और अलग रख दी। उधर बर्तन में बंद छोटी बकरी किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन बाहर आते ही दानव ने फिर उसे पकड़ लिया और उसे काटने के लिए काटने वाले तख्ते पर रख दिया। जैसे ही उसने चाकू उठाया, अचानक कुछ हुआ और दानव का ध्यान भटक गया। छोटी बकरी ने मौका देखकर उसके कीमती बर्तनों को सुरक्षित जगह पर रख दिया। इसी से छोटी बकरी को समझ आया कि दानव को किस चीज से सबसे ज्यादा लगाव है। उसने एप्रन पहना और अचानक एक चाय का प्याला तोड़ दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अपने बर्तन टूटते देखकर दानव आग बबूला हो गया। उसने एक सीढ़ी उठाई और छोटी बकरी को पकड़ने चढ़ने लगा। छोटी बकरी भी चतुर थी, वह उछलकर दूसरी ओर जा पहुंची और एक रस्सी लता को काट दिया। 3 बड़े कंटेनर धड़ाम से नीचे गिर पड़े और पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। छोटी बकरी कूदते कूदते सीधे उस अलमारी पर जा पहुंची जिसमें दानव की चाय सेट रखी थी। दानव घबरा गया और उसे नीचे उतरने के लिए विनती करने लगा, पर छोटी बकरी ने नहीं सुना। उसने जोर से अलमारी को हिलाया, 1 बार, 2 बार और तीसरी बार में अलमारी सीधी गिर पड़ी। अब दानव पूरी तरह टूट गया। वह दर्द से भर गया क्योंकि उसने अपनी सबसे प्यारी चीज खो दी थी। इसलिए अब छोटी बकरी जो भी कहती उसे कोई परवाह नहीं थी। छोटी बकरी को भी दानव की हालत देखकर बुरा लगा। वह थोड़ी दूर भागी और लौटकर एक चाय सेट लेकर आई। असल में वह दानव के लिए नई चाय सेट तलाश कर लाई थी। दानव की उदासी धीरे धीरे मिटने लगी। उसने छोटी बकरी का हाथ पकड़ लिया, दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। इसी बीच माँ वापस लौट आई। छोटी बकरी तुरंत नीचे कूदकर माँ से लिपट गई। माँ दानव को देखकर डर गई और पीछे हटने लगी। दानव भी बेचारा शर्मिंदा हो गया। फिर अचानक छोटी बकरी बाहर से दानव को बुलाती है। दानव खुशी से बाहर भागता है। दोनों फिर से साथ खेलने लगते हैं। माँ यह देखकर हैरान भी हुई और थोड़ा डर भी गई, लेकिन जब वे वापस लौटे, दानव का पूरा घर एक ही झटके में ढह चुका था। वो पूरा मलबा बन गया था। दोस्तों, अगर आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ जरूर लिखें।